वरीय पदाधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण भाजपा की हुई हार, रोबिन चंद्र गोराई। वरीय पदाधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण भाजपा हारी है। उक्त बातें कलियासोल निवासी पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रोबिन चंद्र गोराई ने कहा कि वे भाजपा के सक्रिय सदस्य रहते हुए भी किसी ने पिछले 5 सालों में एक बार भी सुध लेने को नहीं सोचा, जबकि जब से भाजपा का दामन थामा हमने तन मन धन से लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में जिताने के प्रति समर्पित रहा। लेकिन भाजपा के वरीय अधिकारियों ने मुझे एवं मेरी पत्नी की सुध नहीं ली, जिसका मुझे काफी आघात पहुंचा है। पार्टी को जिस तरह से सेवा दिया उस तरह से पार्टी ने मुझे सम्मान नहीं दिया। मैं 2017 में 500 समर्थकों के साथ वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा एवं दीपक प्रकाश रांची में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा में 27,000 लोगों का सदस्यता ग्रहण कराया। आपने मेरे लिखित देने पर आज हमारे आवासीय कार्यालय में उपस्थित हुए हैं और हमारे मन में कुछ दुख है जो प्रकट करने के लिए आज हम आप लोगों को बुलाए हैं। 2014 का विधानसभा चुनाव में मेरे पत्नी निर्दल से चुनाव लड़ी थी, जिससे महज संतोषजनक वोट 13,121 वोट निरसा विधानसभा से जनता ने वोट दिया था। चुनाव पार होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मेरे घर आए, आके बोले कि निर्दल से संभव नहीं है, आप हमारे पार्टी में आ जाइए। चलिए वरीय पदाधिकारी से मुलाकात कराते हैं, बैठक कराते हैं। वरीय पदाधिकारी उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा जी थे, दीपक प्रकाश जी साथ में थे और अन्य भी थे। साथ में हम लोग बैठक किए और निर्णय लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जाने का। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में 500 कार्यकर्ता के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे और कार्यकर्ता के रूप में अपना निरसा विधानसभा में जी जान लगा के 2017 से काम करने लगे। 2019 का जब लोकसभा चुनाव का बारी आया, उस समय माननीय सांसद धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी हुआ करते थे। उनके प्रचार प्रसार में आप निरसा के जनता जानते हैं कि कितना दोनों दंपति मेहनत किए हैं। मेहनत का फल लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि जो उस समय का सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को निरसा विधानसभा से मिला था। उसके बाद विधानसभा का बारी आया। विधानसभा का बारी जब आया, नजदीक जैसे जैसे चुनाव का दिन आते रहा, भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हमारे पत्नी अनीता गोराई के नाम से अश्लील अशब्द प्रयोग किया, जिसमें प्रशासनिक पदाधिकारी हम लोग सबको लिखित दिए, सबको जानकारी हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता किसी तरह का कोई उसका सुध नहीं लिया। दुख की बात है कि एक महिला के ऊपर इस तरह का टिप्पणी हुआ है और जिसका कोई एक्शन नहीं हुआ, न पुलिस प्रशासन की तरफ से एक्शन हुआ, न पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी के तरफ से एक्शन हुआ। मन में दुख लगा, फिर भी हम लोग उसको साइड करके अपना काम करते रहे। उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्यता अभियान चला था, जिसमें दोनों हस्बैंड वाइफ घर घर जाके करीब नहीं 27,000 प्लस नया सदस्यों के हम लोग भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा था और विधानसभा चुनाव के लिए जी जान लगा के मेहनत किए थे और टिकट का भी दावेदारी हम लोग किए थे। नाम नहीं बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी के द्वारा प्रदेश कार्यालय में टिकट लिस्ट में नाम हम लोग को दिखाया भी गया।
किस्मत खराब जो कि वो टिकट हम लोग को काट के दूसरे किसी को मिला। चलिए उससे कोई बात नहीं, हम लोग पैदाइश भाजपा है और भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। आज मेरा एहसास हुआ हमारे मेहनत, हमारे दोनों दंपत्ति का मेहनत 2019 का विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। देश स्वाधीन होने का 70 साल 72 साल हो गया था, भारतीय जनता पार्टी का झंडा कभी निरसा विधानसभा में नहीं लहराया था। आज एहसास हो रहा कि हम लोग जैसा कार्यकर्ता आज निरसा विधानसभा में 5 साल से बैठे हुए हैं, किसी तरह का कोई पदाधिकारी पार्टी का पदाधिकारी कर्मचारी का हम लोग को खबर मीटिंग कभी नहीं बुलाया। आज भी प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य चिट्ठी मेरे पास है, हम लोग चुपचाप घर बैठ गए। आज मेरा एहसास हो रहा कि हम लोग के कमी मेहनत नहीं करने के कारण भारतीय जनता पार्टी निरसा से सीट गंवा चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वरीय पदाधिकारी का चूक हुई है, जिसका मंथन होना चाहिए। आने वाला दिन इस तरह का नहीं होना चाहिए। यही मेरा वक्तव्य है, मेरा दुख है जो आज भारतीय जनता पार्टी निरसा विधानसभा से हारा। हार के लिए किसको? इसके लिए जिम्मेवार अब वरीय पदाधिकारी पार्टी के क्या सर्वे करते हैं, क्या सर्वे करके किनको टिकट दिया है, वो तो वरीय पदाधिकारी जानेंगे ना। आपको क्या लगता है? हमको लगता है कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी का कुछ कार्यकर्ता का हो सके कुछ लापरवाही होगा। ये 2019 का जो चुनाव हुआ, इस चुनाव के दौरान क्या वरीय पदाधिकारी बीजेपी के द्वारा क्या आपको पूछा नहीं गया है? ना उस तरह का 2019 तक सीमित था। 2019 के बाद से मेरे पास कोई न पार्टी की तरफ से चिट्ठी, न कोई फोन, किसी तरह का कोई पार्टी का सूचना मेरे पास नहीं आया। आप तो कहते हैं कि संगठन हम भाजपा के ऊपर समर्पित हैं, लेकिन 2019 का लोकसभा में चाहे विधानसभा आपकी तो उपस्थिति नहीं देखी गई। एकदम थे, एकदम उपस्थित थे, वोट दिए, दिलवाए, भले 2-4 दिन घर में रेस्ट ली। क्या भविष्य में सक्रिय राजनीति में फिर भाजपा? ये तो अभी हम नहीं बता सकते हैं, ये अभी नहीं बता सकते हैं। अभी हम एक जो है घरेलू कार्य में घर में बैठे हुए हैं। तो क्या में ही रहने का मन है, मन बदलने का इरादा? इस विषय पर दादा हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं अभी। चुनाव का पहले एक आदमी क्या कर सकते हैं, हमको बाइकाट होने से भी कोई इसमें पार्टी का कोई असर नहीं आएगा, लेकिन हमको दुख लगा इसलिए आपके सामने हम बात छोड़ा। प्रत्याशी का क्या चयन लगता है, सही तरह से नहीं हो पाएगा? देखिए, लोगों से हम लोग फोन में या तो कहीं जाना आना है, लोगों का कहना है कि ये जो हमारे विधायक बनाए हैं, आप लोगों को कहने बनाए हैं, आप लोग घर घर आए हैं, आज उन लोगों के पास मुंह दिखाने लायक हम लोग नहीं रहे, तो लोगों का कहना है कि विधायक बनाने के बाद एक दिन भी हमारे दुख सुख में या तो विकास का कार्य के लिए भी गांव में खबर लेने नहीं आया। आप ये कह सकते हैं कि अभी जो भाजपा हारी है प्रत्याशी के कारण हारी है? देखिए, ये हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा देख के और कुछ वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, इसमें फेवर में वोट लोगों ने किया है। देखिए, आपका निवास स्थान कलियासोल है, कलियासोल में भाजपा शिकस्त खाई है, क्या कहें? अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि जिम्मेवार पार्टी जिनको दिया, जनता जिनको दिया था, उनको ठीक से विधानसभा को चलाना चाहिए था, जनता के बीच जाना चाहिए था, जनता के बीच। मतलब मानते हैं कि आप कमी रही? कमी है तभी तो हारा है। न्यूज ANP के लिए निरसा से संतोष की रिपोर्ट।